वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में 62 स्थानों पर खत्म होगी ट्रैफिक जाम की समस्या, प्रदूषण शमन कार्य योजना लागू। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित बजट पेश किया है, जिसके तहत वायु प्रदूषण शमन कार्य योजना 2026 लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना पीएम मोदी के मार्गदर्शन में तैयार हुई है। इसमें परिवहन, धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन, हरियाली बढ़ाने और प्रदूषण निगरानी सहित 11 क्षेत्रों पर काम होगा। सीबीएसई की क्यूआर कोड विवाद पर सफाई, कहा प्रश्न पत्र का क्यूआर कोड कोई वेब लिंक नहीं, इंटरनल वेरिफिकेशन के लिए है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रश्न पत्रों पर छपे क्यूआर कोड में वेब लिंक नहीं है, बल्कि आंतरिक सत्यापन के लिए है। उसका परीक्षा प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। सीबीआई ने भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर भी चिंता व्यक्त की। जेएनयू ने जारी किया सत्र 2026-27 का ई प्रोस्पेक्टस। यूईटी और जेईई मेंस के जरिए लिए जाएंगे एडमिशन। जेएनयू ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपना ई प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। इसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए विस्तृत जानकारी है। दाखिले सीयूईटी, जेईई मेंस, जीएटीबी और सीसीएमटी जैसी विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षाओं के माध्यम से होंगे। दिल्ली की महिलाओं में क्यों बढ़ रही है खून की कमी? संसद में पे हेल्थ रिपोर्ट में एनीमिया के चौंकाने वाले आंकड़े। राजधानी दिल्ली में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई है। देश की आजादी के 78 साल बाद भी दिल्ली में 15 से 49 वर्ष की लगभग हर दूसरी महिला एनीमिया से जूझ रही है। संसद में पेश स्वास्थ्य रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 दशकों से में दिल्ली में महिलाओं में एनीमिया के मामलों में करीब 12.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में 6 में दिल्ली में 40.3% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी, जबकि हालिया आंकड़ों में यह बढ़कर 49.9% तक पहुंच गया है। यानी राजधानी में अब लगभग आधी महिला आबादी खून की कमी से प्रभावित है। 130 करोड़ के मेगा प्लान से हरी भरी होगी दिल्ली, लगेंगे 35 लाख पौधे, रिटायर्ड अधिकारी संभालेंगे कमान। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए हालिया बजट में दिल्ली सरकार ने राजधानी में नगर वन विकसित करने और 35 लाख स्वदेशी पौधे रोपने की भी घोषणा की है। लेकिन सालों से वन विभाग को दिल्ली विकास प्राधिकरण से पौधारोपण के लिए नई जमीन नहीं मिल पा रही, तो पौधारोपण का तय लक्ष्य भी झाड़ियां लगाकर पूरा किया जा रहा है। ऐसे में नगर वन विकसित करना इतना आसान नहीं है। निश्चित तौर पर वन विभाग के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी। विशेषज्ञों ने इस संदर्भ में डीडीए बायोडाइवर्सिटी पार्कों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ने की सलाह दी है। आनंद विहार में देश का बड़ा फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू। 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को 30 मिनट में कर सकता है चार्ज। यमुना पार्क के आनंद विहार स्टेशन पर एनसीईआरटी ने 480 किलोवाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। इसमें 10 नई वोल्टेज यूनिट्स है, जो कि एक साथ 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को 30 मिनट में 80% तक चार्ज कर सकती है। यात्री इलेक्ट्रीफाई ऐप के माध्यम से स्लॉट बुक कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो ने टाइम टेबल में किया बदलाव। रविवार को सुबह 3 बजे से शुरू होगी सेवाएं। दिल्ली मेट्रो ने 5 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाली मैराथन के लिए विशेष व्यवस्था की है। येलो, ब्लू और वॉयलेट लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 3 बजे से शुरू होगी, जो 6 बजे तक हर 30 मिनट पर चलेगी। यह सुविधा मैराथन प्रतिभागियों को समय पर स्टेडियम पहुंचने में मदद करेगी। अन्य सभी लाइनों पर सामान्य रविवार का शेड्यूल लागू रहेगा। सिग्नेचर ब्रिज यूटर्न से दिल्ली वालों को मिली बड़ी राहत। अब 5 किलोमीटर लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सिग्नेचर ब्रिज के पास यूटर्न बनने से वाहन चालकों ने राहत ली है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे के एलिवेटेड रोड्स व खजूरी फ्लाईओवर पर चलाने वाले चालकों को भजनपुरा, करावल नगर, सोनिया विहार व उस्मानपुर जाने के लिए सिग्नेचर ब्रिज को पार करते हुए 5 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता था। यूटर्न लेने के लिए तीमारपुर व मंजनू का टीला जाना पड़ रहा है। यूटर्न बनने से वाहन चालकों का समय और ईंधन दोनों बच रहे हैं। एनएचएआई ने उस्मानपुर पुश्ता रोड पर दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे बनाया है। दिल्ली से करावल नगर तक एलिवेटेड रोड भी बनाया हुआ है।
कड़कड़ुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में 9 आरोपियों को किया बरी, गवाहों के बयान विरोधाभासी पाए गए। कड़कड़ुमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में 9 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने पाया है कि अभियोजन पक्ष गवाहों के अस्पष्ट और विरोधाभासी बयानों के कारण अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा है कि गवाहों की गवाही अविश्वसनीय थी, जिसमें घटनास्थल और तारीख को लेकर गंभीर विरोधाभास थे। तुष्टीकरण और हिंसा से मुक्ति चाहता है बंगाल, अब होगी विकास की राजनीति। सीएम रेखा गुप्ता ने ममता सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल दौरे पर ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए कहा कि राज्य अन्याय, हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्ति चाहता है। गुप्ता ने भाजपा के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और विकास की उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि बंगाल से डर व भ्रष्टाचार की राजनीति का अंत होगा। रोबोट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 15 अप्रैल को होगी सुनवाई। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा और दूसरों के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह केस शिकोहपुर गुरुग्राम लैंड डील से जुड़ा है। बता दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट को 15 अप्रैल को कॉन्जिजेंस पर फैसला सुनाएगी। इस मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने वाड्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से दायर अभियोजन पर संज्ञान लेने से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी। दिल्ली में नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 45 किलोग्राम गांजा संग 2 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में खोले बड़े राज। पूर्वी दिल्ली के पूर्वी जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कब्जे से 45.760 किलोग्राम गांजा, करीब 2,65,400 रुपए नगद, एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन और प्लास्टिक पाउच, स्टेपलर व टेप सहित पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत अवैध बाजार में करीब 23 लाख रुपए बताई जा रही है। 75 से ज्यादा केस में वांटेड गांजा को दिल्ली एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद दबोचा, बदमाश का नासिर गैंग से ही नाता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शनिवार को दक्षिण पूर्वी जिले के बदरपुर इलाके में कुख्यात अपराधी मोहम्मद सलीम उर्फ गंजा के साथ मुठभेड़ की। पुलिस की घेराबंदी के दौरान आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है। गोली लगने से सलीम घायल हो गया और मौके पर ही उसे काबू कर लिया गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। एलपीजी कालाबाजारी, दिल्ली साकेत कोर्ट ने आरोपी मुकेश की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। दक्षिणी दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एलपीजी सिलेंडरों की अवैध खरीद और कालाबाजारी के आरोपी मुकेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इसे एक संगठित गतिविधि बताया जिसका सार्वजनिक सुरक्षा और वितरण प्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। दिल्ली में आज रास्तों पर जाने से बचे आईपीएल मैच को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली पुलिस ने आईपीएल मैच को लेकर आज 4 अप्रैल के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर द्वारा दी है। दरअसल राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुंबई इंडियंस से मुकाबला करेगी। इसी मैच के चलते स्टेडियम के आसपास सड़कों पर दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक अधिक वाहनों की आवाजाही होने की संभावना है, जिसके चलते दिल्ली ट्रैफिक ने पुलिस एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में शोशा क्लब के बाहर फायरिंग, 21 साल के युवक में पैर में लगी गोली, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। प्रीत विहार थाना क्षेत्र स्थित शोशा क्लब के बाहर शनिवार तड़के फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें 21 वर्षीय युवक समीर घायल हो गया। उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 4:30 बजे पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि एक युवक को गोली लगी है और उसे जीटीबी अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंचकर घायल समीर से जानकारी ली। समीर नूर ए इलाही गोंडा का रहने वाला है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि समीर अपने दोस्त नवीन और अन्य साथियों के साथ प्रीत विहार स्थित शोशा क्लब गया था। कुछ देर बाद उनके अन्य दोस्त भी वहां पहुंच गए। इसी दौरान क्लब के अंदर अहरम नामक युवक का किसी तीसरे पक्ष से विवाद हो गया, जो बाद में झगड़े में बदल गया। आरटीई पर दिल्ली एससी का बड़ा फैसला, सत्र खत्म होने के बाद दाखिला नहीं और अतिरिक्त सीटें बनाना भी गलत। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षक के अधिकार कानून के इस दायरे को स्पष्ट करते हुए बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि यह कानून केवल बच्चों को शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करता है, लेकिन यह छात्रों को अपनी
पसंद के किसी भी स्कूल में प्रवेश का अधिकार नहीं देता है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि किसी भी स्कूल को सत्र समाप्त होने के बाद अगले शैक्षिक स्तर के लिए अतिरिक्त सीटें बनाकर एडमिशन देकर नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अन्य छात्रों के साथ अन्याय माना जाएगा और पूरी दाखिला प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करेगा। गैस सिलेंडर न मिलने पर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूटा, मौके पर बुलानी पड़ी पुलिस। पूर्वी दिल्ली के कदमपुर इलाके में बाबरपुर गैस एजेंसी के सामने गैस सिलेंडर नहीं मिलने से उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने फरवरी और मार्च में गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाई थी, लेकिन अब तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। सिलेंडर न मिलने के कारण पूछने पर एजेंसी कर्मचारी केवल कमी की बात कर रहे हैं। दिल्ली के पश्चिम विहार थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा। बाहरी जिला के पश्चिम विहार वेस्ट थाने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए 1 लाख की गिरफ्तार किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने एक मामले में निपटाने के एवज में मोटी रकम की मांग कर रहा था। शुरुआत में उसने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन बातचीत के बाद 3 लाख रुपए में डील तय हुआ। इसी डील के तहत सब इंस्पेक्टर को 1 लाख रुपए की पहली किश्त लेते समय सीबीआई ने दबोच लिया। सबरीमाला मंदिर केस में अखिल भारतीय संत समिति ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, उठाया धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा। सबरीमला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही रिव्यू याचिकाओं के बीच अखिल भारतीय संत समिति ने भी हस्तक्षेप की मांग की है। समिति ने अपनी इंटरवेंशन एप्लीकेशन में धार्मिक परंपराओं, आस्था और संविधान के अनुच्छेद 25-26 के तहत अधिकारों की रक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इंस्पेक्टर इस इंटरवेंशन एप्लीकेशन में अखिल भारतीय संत समिति ने खुद को एक प्रतिनिधि धार्मिक संस्था बताते हुए कहा कि वह देश भर के साधु संतों, मठों और मंदिरों का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए इस मामले में उसकी सीधी और महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। याचिका में कहा गया है कि सबरीमला के विवाद केवल एक मंदिर का मामला नहीं है, बल्कि अब पूरे देश में धार्मिक आस्था, परंपरा और पूजा पद्धतियों से जुड़ा व्यापक मुद्दा है। पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की स्कूटी और 2 मोबाइल बरामद। प्रीति विहार थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 2 वाहन चोरी को गिरफ्तार किया है और चोरी की एक स्कूटी और 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में कई चोरों की वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार 1 अप्रैल को चित्रा विहार रोड पर पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम ने बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर सवार 2 संदिग्धों को देखा। पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे, लेकिन पीछा कर उन्हें दबोच लिया गया। जांच में स्कूटी चोरी की निकली, जो कि गीता कॉलोनी इलाके से चोरी हुई थी। दिल्ली में 5 वारदातों का खुलासा, हत्या चढ़ा एक सक्रिय झपटमार, 40,000 की नकदी और 2 बाइक बरामद। पूर्वी दिल्ली में पूर्वी जिला की स्पेशल स्टाफ टीम ने कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय झपटमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी की से 5 झपटमारी की वारदातों का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने उसके कब्जे से 40,000 रुपए नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। 2 अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास नोएडा लिंक रोड पर जाल बिछाकर मदनगीर निवासी आरोपी बबलू 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी में उसके पास से 40,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं, जो मयूर विहार थाना क्षेत्र में एक दर्ज झपटमारी के मामले से जुड़े पाए गए हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद में युवक का कत्ल, शरीर पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, वारदात से दहल उठा इलाका। पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शुक्रवार रात 24 वर्षीय युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान केफ 18 वर्षीय के रूप में हुई है, जो दयालपुर का रहने वाला था। हत्या के कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। पुलिस के मुताबिक केफ किसी काम से मुस्तफाबाद गया हुआ था, तभी वहां से पहले से मौजूद 3-4 युवकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। मेट्रो स्टेशन के पास चलती हैरर में लगी आग, टीआई की मदद से बची मालिक और ड्राइवर की जान। उत्तरी दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास बृहस्पतिवार रात चलती हैरर कार में आग लग गई। जैसे कि गाड़ी में आग की लपटें उठी तो वहां मौजूद टीआई तुरंत गाड़ी के पास आ गए और समय रहते चालक और कार के मालिक को बाहर निकाला। तुरंत वह कार के पास गई और कार मालिक और ड्राइवर को कार से बाहर निकाला गया। सुरक्षा के लिए वहां पर तुरंत बैरिकेड लगाया गया और ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया। इसके बाद दमकल विभाग, स्थानीय पुलिस और कैंट एम्बुलेंस को सूचना दी गई। तुरंत दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 40 मिनट में आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता कर रही है। एलपीजी के अवैध उपयोग और जमाखोरी के खिलाफ दिल्ली में बड़ी कार्रवाई, अब तक 27 एफआईआर। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र के सहयोग से एलपीजी आपूर्ति और ईंधन के अन्य विकल्प उपलब्ध कराने के लिए बहुस्तरीय रणनीति शुरू की गई है।
एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला स्तर पर निगरानी की जा रही है। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार झा का कहना है कि पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, कनेक्शन देने के लक्ष्य बढ़ाए गए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है कि अब तक एलपीजी गैस सिलेंडर की जमाखोरी और अवैध रूप से एलपीजी के उपयोग से जुड़े 27 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल को एलपीजी बुकिंग 1.11 लाख थी, जो कि सामान्य औसत 1.60 लाख से कम थी। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी बारिश, आंधी और बारिश से पारा लुढ़का, अगले 24 घंटों में भी तेज हवा वर्षा का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से शुक्रवार को एक बार फिर से मौसम बदल गया है। सुबह राजधानी में कई स्थानों पर धूल भरी आंधी चली, जिनमें बादल छाए रहे और बीच बीच में धूप भी निकली। कई स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। शाम में एक बार फिर से धूल भरी आंधी चलने के साथ ही हल्की वर्षा हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को भी तेज हवा चलने के साथ ही हल्की वर्षा होगी। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली में अवैध शराब रैकेट का भांडाफोड़, पटेल नगर में 550 क्वार्टर शराब पकड़ी गई, महिला तस्कर गिरफ्तार। मध्य दिल्ली के अन्य नारकोटिक्स सेल और पटेल नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब की तस्करी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान पटेल नगर के उषा के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से 550 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की गई है। उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह के मुताबिक टीम अवैध शराब की तस्करी करने वालों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए तैनात थी। इसी दौरान 1 अप्रैल को कांस्टेबल दीपक को प्रेमनगर पटेल नगर में शराब की स्टोरेज और बिक्री के बारे में गुप्त सूचना भी मिली थी। कपिल मिश्रा के लिए क्या कल्चर फेस्टिवल का उद्घाटन, कहा इंद्रप्रस्थ नाम दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक। इंद्रप्रस्थ नाम का चयन अपने आप में एक सांस्कृतिक घोषणा है। यह दिल्ली की उस ऐतिहासिक पहचान को पुनः स्थापित करने का प्रयास है, जिसे लंबे समय तक सीमित दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया जाता रहा है। यह बात दिल्ली सरकार की कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित इंद्रप्रस्थ कल्चरल फेस्ट में 2026-44 फेस्टिवल में आयोजित की है। विभिन्न सूत्रों, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इसमें आयोजन किया गया है। दिल्ली में गुटखे के ज्यादा पैसे मांगने पर विवाद बना, जानलेवा ट्रक ड्राइवर की चाकू घोंपकर हत्या। आजादपुर मंडी में गुटखा के ज्यादा पैसे मांगने पर को लेकर हुए विवाद में शुक्रवार तड़के एक चाय दुकानदार ने ट्रक चालक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हालांकि मृतक के मालिक का आरोप है कि दुकानदार ने बदमाशों के साथ मिलकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और महेंद्र पार्क पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी दुकानदार विवेक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ कर आगे कार्रवाई कर रही है। मृतक की पहचान नाजिम के रूप में हुई है। कर चुकाने के लिए मामा भांजे बने लुटेरे, 10 लाख की लूट के आरोप में दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बवाना स्थित फैक्ट्री में पेमेंट कलेक्शन करने वाले कर्मचारी से हथियार के बल पर 10 लाख की लूट का मामला सुलझाते हुए सराय रोहिला थाना पुलिस की टीम ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दोनों सगे मामा भांजा है, जिनकी पहचान अंकुर विवार गाजियाबाद के देव मग्गो और रोहित शर्मा के रूप में हुई है। इनके कब्जे से लूटी गई नकदी के 5.51 लाख, वारदात में इस्तेमाल किया गया कट्टा और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। आरोपितों ने बताया कि बाकी की रकम उन्होंने घर का सामान खरीदने और कर चुकाने में खर्च कर दी। पुलिस इनसे पूछताछ कर मामले की आगे की जांच कर रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।